मेरे इस साल 2025 में 324 रैंक आई है और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और इसके पहले मैंने 2 इंटरव्यू और दिए हैं, तो तीसरा इंटरव्यू 4th अटेम्प्ट। जी बिल्कुल, तो इसीलिए सोचा है कि एक और अटेम्प्ट दूंगी, उसके बाद जो उसमें होता है वो देखा जाएगा फिर। और मोटिवेशन आया है कि इतना पहुंच गए तो हो सकता है और आगे पहुंच जाएं अभी। तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी कोविड लॉकडाउन के पीरियड में, तो वहाँ पे उस समय कॉलेज तो बंद हो गया था, सब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो काफ़ी टाइम मिल गया था खाली। मम्मी पापा ही नहीं, ताऊ जी चाचा सब मतलब आते थे, काफ़ी बार हम लोग मिले, काफ़ी अच्छा लगा, तो काफ़ी सपोर्टिव थे सब। सर सबका अलग अलग रहता है, मेरे हिसाब से अगर 7 से 8 घंटा रोज़ पढ़ें तो काम चल सकता है। अमूमन नेताओं को माला पहनाया जाता है, आज नेता आपको माला पहनाने पहुंचे थे। काफ़ी अच्छा लगा, पहली बार हुआ ऐसा। बहुत मेहनती है, इसका लगन और निष्ठा देख के लगता था कि जरूर इसको सफलता मिलेगी। बिटिया की तैयारी में आपका योगदान क्या रहता है? और आज ये मौका आ गया और इतने सारे लोगों का प्यार जो मिल रहा है उसके लिए दिल एकदम जिसको कहते हैं गदगद हो गया है, बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैसी थी बेटी? बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे लोग फिल्म देखने के लिए लालायित होते हैं या दुनिया में लोग घूमने के लिए लालायित होते हैं। आप अपनी बेटी के बारे में बताइए, कैसी थी, पढ़ाई में कितना दिलचस्प लेती थी? मुझे देख के लगता था कि अब कुछ देर रुक जाए, मतलब लगातार बैठे मुझे देख के मुझे उलझन सी होने लगती थी कि अब थोड़ी देर ये उठ जाए और थोड़ा अपना और कहीं मन लगा ले। तो बस ये इसका बस मन था कि हाँ बस मुझे कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत हमेशा से बचपन से देखती आ रही हूँ, हमेशा इंस्पायर्ड रही हूँ। जैसा इसका ये बिल्कुल अपने लक्ष्य को पार करेगी और अगले साल आप फिर इंटरव्यू देने आए, ऐसी मेरी कामना है। कि जिस तरह से शुरू से ही बहुत ही लगनशील रही है, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आगे जो है जो अटेम्प्ट देगी निश्चित रूप से कलेक्टर के रूप में हम लोग देखेंगे। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर जनपद की तहसील महोली है और यहाँ का गांव है लौकी। मेरी मौजूदगी उसी स्थान पर है और आप देख रहे हैं ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसमें एक ऐसी प्रतिभाशाली जो है एक ऐसी बच्ची जिसको लेकर के आज सभी लोग बधाई दे रहे हैं। कारण है कि वो अफसर बन गई है, यानी यूपीएससी की परीक्षा को उन्होंने क्रैक कर लिया है। तो प्रियसा वर्मा नाम है इनका और हमारी मौजूदगी वहीं है जहां पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इलाके के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, वो बधाई देने के लिए आ रहे हैं और गांव में जश्न जैसा माहौल है। तो प्रियसा, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इंडिया परिवार की ओर से। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग आए आज, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है।
चलिए, काफ़ी अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि अभी आप पर बहुत नाज है। आपको अफसर के रूप में पूरा गांव का इलाका देखना चाहता है, और सीतापुर का ये सौभाग्य है कि लौकी गांव से निकल करके आपके पिताजी, आपके बाबा लौकी गांव में रहते हैं, और आपने उनके अरमानों को पंख लगाया है। तो अभी स्थिति क्या है यूपीएससी में, कौन सी रैंक आई है, ज़रा बताइए। मेरे इस साल 2025 में 324 रैंक आई है, और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, और इसके पहले मैंने 2 इंटरव्यू और दिए हैं, तो तीसरा इंटरव्यू 4th अटेम्प्ट था। यस, और लाइकली मुझे IRS IT मिल जाएगा इस बार, और बाकी देखते हैं फिर। तो चलिए, ये तो IRS IT आप कह रहे हैं कि मिल जाएगा, लेकिन अभी परिवार के लोग और आप सपना सजोए होंगी कि कलेक्टर तक पहुंचना है। जी बिल्कुल, तो इसीलिए सोचा है कि एक और अटेम्प्ट दूंगी, उसके बाद जो उसमें होता है वो देखा जाएगा फिर। मतलब हिम्मत नहीं हारी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, और मोटिवेशन आया है कि इतना पहुंच गए हैं तो हो सकता है और आगे पहुंच जाएं अभी। तो प्रेषा, ये बताइए कि आपने सफ़र के बारे में बताइए, कैसे तैयारी करती थी, कैसे परिवार के लोग साथ देते थे? जी, तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी कोविड लॉकडाउन के पीरियड में, तो वहाँ पे उस समय कॉलेज तो बंद हो गया था, सब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो काफ़ी टाइम मिल गया था खाली उसमें। फिर मैंने घर पे ही पढ़ाई लखनऊ में शुरू की, उसके बाद फिर दिल्ली भी गई कुछ दिनों के लिए, फिर जबलपुर में रह के भी मैंने एग्ज़ाम दिया है, पापा वहाँ पे पोस्टेड हैं अभी। और सर भी 3 बार मैंने बताया कि 2 बार पिछली बार नहीं हुआ था फाइनल लिस्ट में जाके, तो उसके बाद काफ़ी सपोर्ट रहा घर से। मम्मी पापा ही नहीं, ताऊ जी चाचा सब मतलब आते थे, काफ़ी बार हम लोग मिले, काफ़ी अच्छा लगा, तो काफ़ी सपोर्टिव थे सब। तो काफ़ी मतलब आप लोगों का सपोर्ट था, और आपको लगा कि आप ये चीज़ हासिल कर लेंगी? जी, पापा तो हमेशा बोलते थे कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी, तो था कि कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा, मेहनत करेंगे तो, और हुआ भी वही फिर। तो क्या लगा आपको, जैसे एक सपना होता है कि मुझे कलेक्टर बनना है, आपको कहाँ लगा कि अब और मेहनत हो जाए तो ये भी हासिल कर लेंगे? सर जैसे पिछली दोनों बार से मेरे कट ऑफ से बहुत कम मार्जिन से रह जा रहा था, तो इतना मुझे कॉन्फिडेंस था कि एक ना एक बार जब लक साथ देगा तो हो तो ज़रूर जाएगा, और यही हुआ फिर इस बार भी। मार्क्स तो नहीं आए हैं, बट लक तो वही रहा है कि हल्का सा और पुश दिया तो हो गया। अच्छा, पढ़ाई को लेकर के बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने घंटे पढ़ें, हमने इतने घंटे पढ़ाई की है, आपका कितने देर का रहता था, और जब पढ़ती थी तो उस दौरान क्या बीच में भी कभी बाधा उत्पन्न होती थी? सर सबका अलग अलग रहता है, मेरे हिसाब से अगर 7 से 8 घंटा रोज़ पढ़ें तो काम चल सकता है, और एग्ज़ाम के पहले और पढ़ना चाहिए कम से कम 10 घंटा। और सर मेरा क्या था कि 7 से 8 घंटा लोगों को कम लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी अगर आपकी हाई है तो फिर वो इनफ है। अगर मैं उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं बीच में फ़ोन चला रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जब मैं पढ़ती तो फिर सिर्फ पढ़ती ही थी उस समय, तो इतना भी इनफ है मेरे हिसाब से। अमूमन नेताओं को माला पहनाया जाता है, आज नेता आपको माला पहनाने पहुंचे थे। काफ़ी अच्छा लगा, पहली बार हुआ ऐसा। और काफ़ी अच्छा लगा बात करके उनसे, तो अच्छा लगा काफ़ी। जी, तो देखिए, काफ़ी अच्छा लगने की बात भी है कि एक बिटिया जिसने पूरे सीतापुर का नाम रोशन किया है, और अफसर बनने के बाद निश्चित तौर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, वो छोटे हों या बड़े, उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें भी अच्छा लग रहा है। तो अभी तो शुरुआत है, कहाँ तक जाएगी ये मंजिल, क्योंकि अभी आपने बताया कि अभी तो उन्हें और ऊंचाइयों तक जाना है। फिलहाल मेरी भी शुभकामनाएं। उनके पिताजी हैं इंजीनियर हैं, आपने बेटी के बारे में जो सोचा था वो पाया? मुझे पक्का विश्वास था कि ये एक न एक दिन ज़रूर सफलता प्राप्त करेगी। बहुत मेहनती है, इसका लगन और निष्ठा देख के लगता था कि ज़रूर इसको सफलता मिलेगी। आज इसको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से कि इसने ये सफलता प्राप्त की। बिटिया की तैयारी में आपका योगदान क्या रहता था? मेरा केवल एक मोरल सपोर्ट रहता था, और बाकी मैं तो बाहर रहता था मैक्सिमम, वाइफ हैं यही दिन भर अपना देखती थी। तो देखिए, यही बड़ा सपोर्ट होता है किसी पिता का, लेकिन माँ जो पर्दे के पीछे रहती हैं और बेटी हो या बेटा उन्हें बनाने का काम करती हैं। तो अब जब बिटिया की इतनी बड़ी तरक्की हुई है तो माँ को कैसा लग रहा है? जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मतलब इसकी मेहनत देख के और इसकी लगन देख के तो मतलब लगता था कि बस ईश्वर इसको सफल ही करे। और आज ये मौका आ गया, और इतने सारे लोगों का प्यार जो मिल रहा है उसके लिए दिल एकदम जिसको कहते हैं गदगद हो गया है, बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आगे के लिए इसको शुभकामनाएं कि ये और आगे बढ़े। कैसी थी बेटी? बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे लोग फिल्म देखने के लिए लालायित होते हैं या
दुनिया में लोग घूमने के लिए लालायित होते हैं। आप अपनी बेटी के बारे में बताइए, कैसी थी, पढ़ाई में कितना दिलचस्प लेती थी? पढ़ाई में तो मुझे देख के लगता था कि अब कुछ देर रुक जाए, मतलब लगातार बैठे 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 मुझे देख के मुझे उलझन सी होने लगती थी कि अब थोड़ी देर ये उठ जाए और थोड़ा अपना और कहीं मन लगा ले। लेकिन इसकी मेहनत तो शुरू से ही ऐसी थी। जब ये छोटी थी तब भी मतलब पढ़ाई के लिए और इसके लिए, इस पढ़ाई के अलावा इसने अभी आज तक और कहीं इसको कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं रहता था, जैसे कहीं नहाने जाने का, न किसी फैमिली फंक्शन में या कुछ जैसे होता था। तो बस ये इसका बस मन था कि हाँ बस मुझे कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में। देखिए, मुझे कुछ करना है, ये बच्चे अगर ठान लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये मंजिल हासिल कर लेते हैं। और देखिए, उनका कहीं मन ही नहीं लगता था, क्योंकि यही आपकी उम्र होती है कुछ करने की, कुछ बनने की, और वो बन के आपने दिखाया। अब आप अपनी बेटी को कलेक्टर के रूप में देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये करेगी आगे। तो देखिए, पिता को भी यही उम्मीद है, माँ को? बिल्कुल है। इसकी मेहनत और लगन देख के तो मुझे लगता है, पक्का लगता है कि ये एक दिन उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचेगी। देखिए, कलेक्टर बनने का सपना माँ बाप का भी है और रहना भी चाहिए, और सीतापुर को भी है। सीतापुर वासी भी चाहेंगे ये बिटिया कलेक्टर बने। अब छोटी बहन जो डिज़ाइनर के क्षेत्र में जा रही, आपको कैसा लग रहा दीदी का ये कमाल? मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत हमेशा से बचपन से देखती आ रही हूँ, हमेशा इंस्पायर्ड रही हूँ आगे पढ़ने के लिए। और मम्मी पापा भी इसी चीज़ में काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं हमेशा से। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, वेरी प्राउड एंड वेरी इंस्पायर्ड। बिल्कुल, नाच तो होना ही चाहिए, छोटी बहन को भी नाच है। ताऊ जी हैं, कुछ कहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे बिटिया के लिए? बस बहुत बहुत बधाई मैं देता हूँ, और आगे के लिए इसको शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा इसका ये बिल्कुल अपने लक्ष्य को पार करेगी, और अगले साल आप फिर इंटरव्यू लेने आए, ऐसी मेरी कामना है। बिल्कुल, मैं तो बार बार चाहूँगा, क्योंकि अगर आपने कमाल किया तो निश्चित तौर पर मेरे लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात हो जाती है कि सीतापुर की बिटिया जो इस गांव से निकल करके, आपके पिताजी इसी गांव में बिताया है उन्होंने समय, फिर उसके बाद वो इंजीनियर बने, लखनऊ गए, लेकिन बेटी को इस लायक बनाया कि उनसे बड़ी अफसर बन करके बिटिया आएगी। तो ये हर एक माँ बाप का सपना होता है, और उस सपने को साकार भी करेंगी, यही उम्मीद है। तो गांव के लोग हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से दिखाएं, और देखिए यहाँ पर गांव के लोग जो इन्हें बधाई देने के लिए तमाम लोग आए हैं। ये भीड़ आप अमूमन देखते होंगे। इस गांव में एक पंडाल भी लगा था, तो पंडाल अमूमन शादी ब्याह में लगता है, कोई खुशी का मौका होता है। यहाँ बिटिया के अफसर बनने को लेकर पंडाल लगा था, लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई, और ये नौबत बिटिया ने ही लाई है। तो और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे? मेरी भतीजी है, मुझे बहुत प्राउड है हमारी पूरी फैमिली को, कि जिस तरह से शुरू से ही बहुत ही लगनशील रही है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आगे जो है जो अटेम्प्ट देगी, निश्चित रूप से कलेक्टर के रूप में हम लोग देखेंगे। तो अब सबको उम्मीदें बिटिया के कलेक्टर बनने को लेकर है। बेटी ने भी आश्वस्त किया है कि वो एक अटेम्प्ट अभी और देंगी, और उसके बाद जो है निश्चित तौर पर आईएएस की परीक्षा को वो जो है पास करेंगी, और जो सपना है लोगों का उसको साकार करेंगी। एक संदेश हम आपके ज़रिए देना चाहते हैं। आप अफसर बनी, अफसर बन के गाँव में आई, जहाँ पर आपके पिताजी ने अपने बचपन बिताया है, बाबा आपके हैं। तो अफसर बनने के बाद गांव से लगाव रखेंगी, और रखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल रखना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ मैं बार बार आऊँ यहाँ पे। और जब मैं आई तो मैंने देखा काफ़ी सारी छोटी छोटी लड़कियाँ भी आई हुई थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के कि लोगों को पता है एटलीस्ट कि क्या हो रहा है यहाँ पे। बच्चों को पता था, मेरे साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे। और आज इंटरनेशनल वुमेंस डे भी है, तो और थोड़ा सा अच्छा फील हुआ मुझे कि सारी लड़कियाँ आई, काफ़ी अच्छा लगा। और बिल्कुल लगाव होना चाहिए गाँव से। ये दूसरी दोहरी आपको खुशी मिल रही कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और ऐसे मौके पर एक बेटी गांव की कमाल की है, तो ये भी एक दोहरी उपलब्धि है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा काफ़ी, मैंने सेल्फी अभी ली हैं, फ़ोटोज़ ली हैं, काफ़ी अच्छा लगा मुझे लड़कियों के साथ छोटी छोटी।
तो काफ़ी अच्छा लगा, निश्चित तौर पर अच्छा लगना भी चाहिए। और बधाइयों का भी मैंने आपको बताया कि तांता लग गया। धौरहरा से समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया, उनकी पत्नी डॉक्टर अर्चना सिंह, वो भी बधाई देने पहुंची। मोहाली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं शशांक त्रिवेदी, वो भी बधाई दे रहे थे। और पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता, वो भी बधाई देने के लिए पहुंचे इस बेटी को। और साथ ही क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख, गणमान्य नागरिक और तमाम ग्रामीण वासी, हर एक को एक ही पता है कि कोई लौकी गांव है जहां की एक बेटी अफसर बनी है। तो सोचिए ज़रा, आप भी यदि इस तरीके की अपने अंदर धारणा रखते हैं तो आप भी उस इलाके का नाम रोशन कर सकते हैं। अब इसी उम्मीद के साथ कि ये बेटी और आगे बढ़े और आगे चलकर कलेक्टर बने, हम भी यही उम्मीद करेंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सर्वेश मिश्रा और अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।